देश में जब भी पानी की लड़ाई की बात होती है तो अक्सर सामने पुरुषों की तस्वीरें आती है, नारे लगाते, सड़क पर बैठते, ज्ञापन सौंपते हुए। मगर राजस्थान में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई की कमान संभाली है गांव की महिलाओं ने। राजस्थान के भीलवाड़ा और इसके साथ ही राजसमंद जिले की सीमा पर बसे खजूरिया गांव में जहां पहली बार महिलाएं खुद चंद्रभाग नदी के बहाव क्षेत्र में उतरकर बजरी माफियाओं के खिलाफ सीना तान कर बैठ गई है। ये वही मेवाड़ है जहां बनास नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है और आज उसकी सहायक चंद्रभाग को बचाने के लिए माएं, बहनें और बेटियां नदी की गोद में धरना दे रही है। महिलाओं के शब्द सीधे दिल को झकझोर देते हैं। जान दे देंगे मगर नदी से रेत नहीं जाने देंगे। गांव की महिलाओं ने पहले गांव के पुरुषों और अन्य लोगों को समझाने की कोशिश की, चेताया कि अगर आज नहीं रोका गया तो कल जमीन बंजर हो जाएगी। मगर जब कहीं से कोई ठोस आवाज नहीं उठी तो तकरीबन 100 महिलाओं ने खुद आगे बढ़कर नदी में उतरने का फैसला लिया। देखते ही देखते ये विरोध अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। महिलाओं का दर्द सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे गहराती जल समस्या है। उनका कहना है कि पिछले 52 सालों से नदी में पर्याप्त पानी नहीं आया है। नदी की रेत ही वो प्राकृतिक ढाल है जो पानी को जमीन में रोककर भूजल स्तर बनाए रखती है। मगर अंधाधुंध बजरी खनन ने इस ढाल को तोड़ दिया है। नतीजा ये है कि गांव के कुएं सूख रहे हैं, खेत प्यासे हो रहे हैं और पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। एक महिला कांपती आवाज लेकिन अधिक हौसले के साथ कहती है कि ठेकेदार हमारी सीमा छोड़कर कहीं भी खनन करे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, मगर यदि खजूरिया की सीमा से रेत निकाली गई तो हमारे कुएं हमेशा के लिए प्यासे रह जाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नदी को बचा कर रखेंगे। आज चंद्रभाग नदी के बीच बैठी ये महिलाएं सरकार से सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही बल्कि एक साफ चेतावनी भी दे रही है। ये लड़ाई सिर्फ खजूरिया गांव की नहीं है बल्कि राजस्थान की हर उस नदी की आवाज है जो धीरे धीरे सूखती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस आवाज को सुनेगा या फिर एक और नदी कागजों में जिंदा और जमीन पर मरी हुई मान ली जाएगी।